मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग एसएससी में टीसीएस द्वारा अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर एसएससी जीडी 2025 और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस और करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास है ना, क्लास नंबर है 11, ठीक है। और ये पॉलिटी का क्लास है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यानी कि ये पूछा जा रहा है किसी राज्य को, तो जब राज्य को संवैधानिक तरीके से अगर नहीं चला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। अब इस चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आप नोट करिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। ये आया है कहाँ से, आपातकालीन उपबंध से आया है। यानी आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 18 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है, ठीक है। अब इसमें 3 अनुच्छेद जो कि है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ठीक है। तो इस तीनों के बारे में लिखना है आपको। अनुच्छेद 352 इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात पूछे तो अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में है। जो राष्ट्रीय आपात है अब तक अपने भारत में कितनी बार लगा है, तो ये 3 बार लगा है। अब तक 3 बार लगा है। एक बार 1962 में, फिर 1971 में और तीसरा लगा है 1975 में, ठीक है। अब ये 1962 में जब लगा था तो ये किस कारण लगा था, तो भारत और चीन के बीच युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आपात लगा था 1962 में पहला। और दूसरा जो है राष्ट्रीय आपात लगा था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में। और तीसरा बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था, ठीक है। तो यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है, ठीक है। अच्छा, ये राष्ट्रपति शासन जो है ये सबसे पहली बार किस राज्य में लगा था, तो पहली बार लगा था ये पंजाब में, ठीक है। सबसे पहली बार ये पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अच्छा, बिहार में पूछे अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। ये प्रश्न अभी अगस्त 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। तो ये सभी कतई जहर प्रश्न है, सभी आपको याद रखना है हमेशा। तो 8 बार लगा है बिहार में अब तक। अच्छा, वित्तीय आपात अब तक देश में कितनी बार लगा है, तो वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है अनुच्छेद 350, इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 350 में कि किसी भी शिकायत के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन किया जा सकता है। अभ्यावेदन मतलब होता है आधिकारिक रूप से शिकायत किया जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, अनुच्छेद 350 में क्या है कि किसी भी शिकायत के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आधिकारिक रूप से शिकायत किया जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 350 का ए, ठीक है, उसे याद रखना है आपको। अनुच्छेद 350 का ए में क्या है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 350 के ए में है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा अनुच्छेद 350 के ए में है, ठीक है। 356 बता दिए आपको, राष्ट्रपति शासन है। और 352 भी आपको मालूम है, राष्ट्रीय आपात है। अब ये है 368। 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है
ये पंचायत राज से रिलेटेड है, और नगर पालिका ये बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर अभी जो चीज़ें नोट करवाएंगे ये नोट कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताएंगे पंचायती और नगर पालिका दोनों का महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, ठीक है। जब भी अब पंचायत का पढ़ना है तो नगर पालिका को साथ में रिवीजन करना है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलाया था, ठीक है। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी कि 73वां संविधान संशोधन में क्या है, पंचायत है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पंचायत, ठीक है, और एक साइड लिखिएगा नगर पालिका, ठीक है। तो पंचायत, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करते हैं कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 में दिया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर का भी बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। तो रिलेट करके याद रखना है। तो बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा ये किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को दर्जा मिला था, और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को, ठीक है। और पंचायत को किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया था, तो यह है 11वीं अनुसूची, है ना। ये 73वां संविधान संशोधन, जो कि ये प्रश्न पूछा गया था, 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची, यह है पंचायत। और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में, ठीक है। पंचायत किस भाग में है, तो वो है भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। और एक कल क्वेश्चन आया था कि भाग 9 के बी में क्या है, तो भाग 9 के बी में है सहकारी समिति है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन का, कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे ये 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें है भूमि सुधार संबंधित है, भूमि सुधार संबंधित है। और ये जो संविधान में पहला संशोधन हुआ था उसमें यही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। और ये हुआ था कब, 1951 में, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या, दल बदल, 10वीं अनुसूची में है दल बदल। 11वीं में है पंचायत, 12वीं में क्या है, नगर पालिका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, ठीक है। और ये अधिकार किसको है, तो ये है राष्ट्रपति को, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चाहे वित्तीय आपात हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे राष्ट्रीय आपात हो, जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये सभी को लागू करने का अधिकार किसको है, तो भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के वित्त मंत्री कौन है भाई, तो भारत का वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है। और भारत के जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है, तो वह शक्तिकांत दास है। और राष्ट्रपति मालूम है द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के रक्षा मंत्री अभी कौन है, तो राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और क्या है, समवर्ती सूची। आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और ये जो सूचियां दिया हुआ है यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची में है, ठीक है। 12 अनुसूची जो है संविधान में, तो ये किस अनुसूची में, तो ये 7वीं अनुसूची में। 7वीं में संघ है ना, जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये सब किस में, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, संघ सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय था, तो संघ सूची, यहाँ पर बात करते हैं संघ सूची, ठीक है। और फिर है राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में संविधान लागू होने के समय कितना विषय था, 97 विषय, ठीक है।
और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची में शुरुआत में कितने विषय था, तो 66 विषय था। ठीक है, और वर्तमान में कितना है, 61 विषय है, क्योंकि ये जो राज्य सूची का जो 61 5 66 है ना, तो 5 जो सूची है विषय था वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान में 61 विषय है। ठीक है, और समवर्ती सूची में जो शुरुआत में यानी संविधान लागू होने के समय 47 विषय था, वर्तमान में कितना है, 52 विषय है। ठीक है, तो ये जो 5 विषय राज्य सूची का था वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, अगर पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि संघ सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे, तो 97 विषय थे, वर्तमान में हो गया 100, फिर है राज्य में शुरुआत में 66 हो गया है, अभी वर्तमान में 61, समवर्ती सूची में था 47, अब वर्तमान में 52 विषय शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन संघ सूची में शामिल नहीं है, यानी कुछ विषय जो महत्वपूर्ण है याद रखना है, जैसे कि संघ सूची में आता है आपका मुद्रा, आयकर विभाग, डाक विभाग, रेलवे, रक्षा, है ना, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये सब संघ सूची में आता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, मुद्रा से रिलेटेड हो गया, जैसे आयकर विभाग, डाक विभाग है, और रेलवे और रक्षा, ये संघ सूची में आता है। राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें आता है स्वास्थ्य, पुलिस, वन, ये सब राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में क्या क्या, स्वास्थ्य, पुलिस, वन, ये सब राज्य सूची में आता है। ठीक है, और समवर्ती सूची में आपको याद रखना क्या, और एक चीज़ पशुपालन भी है जो कि राज्य सूची में आता है। ठीक है, राज्य सूची में स्वास्थ्य, पुलिस, वन, पशुपालन, ये राज्य सूची में आता है, और समवर्ती सूची में शिक्षा, कृषि, श्रमिक संघ, ये सब समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा, कृषि, श्रमिक संघ, ये सभी समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया था, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के देश में दिया हुआ है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो ये है भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 4 का ए में क्या है, तो भाग 4 का ए में है मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए में है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP ये किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। मूल कर्तव्य है भाग 4 का ए में अनुच्छेद 51 का ए, और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और ये कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, USA से। और भाग 5 में क्या है, तो संघ से रिलेटेड है ना, संघ की कार्य प्रणाली है भाग 5 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, जब अपनाया गया तो कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको मालूम है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 22 भाग था। ठीक है, और 8 अनुसूची, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है, ये तीनों पूछा जाएगा और पूछा जाता है हमेशा। तो याद रखना है कि संविधान जब अपनाया गया था तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। तो यहाँ पर पूछा कितना अनुसूची, तो अनुसूची पूछा तो यहाँ 8 हो जाएगा आंसर, है ना, 8 अनुसूची था। भाग पूछेगा तो 22 हो जाएगा, अनुच्छेद पूछेगा तो 395 हो जाएगा। वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वर्तमान में ये 25 भाग हो गया, अनुसूची 12 हो गया है ना, 4 अनुसूची को और जोड़ दिया गया है, तो 12 अनुसूची हो गया
और अनुच्छेद लगभग 448 हो गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 448 हो गया अभी। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको बताना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जनरली क्या है, हम 25 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, लेकिन 25 क्वेश्चन में आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 100 से ज़्यादा प्रश्न आपको डेली बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या आपको इस पे दिखेगी, नंबर में लगभग 25 या 30 ऐसे बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न बताते हैं आपको, ठीक है। और 100 से ज़्यादा बताते हैं और आपका माइंड इस तरह से डेवलप कर देते हैं और थोड़ा सा एक्टिव आपको रखना है और इस तरह से डेवलप हो जाएगा कि लगभग 200 प्रश्न से ज़्यादा हो जाएगा, आप आसानी से टिक कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। जैसे आपको ये तो बताए हैं, आपको याद होगा जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, कई बार बताएं, ठीक है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 214 में, ठीक है। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है ये आपको नहीं बताएं कभी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। कैसे, देखिए हाई कोर्ट आपको मालूम है अनुच्छेद 214 में है, ठीक है। अब देखिए आंसर इसका मालूम नहीं है, लेकिन अगर आंसर टिक करना है, देखिए एग्ज़ाम देने का मतलब ये भी होता है कि एग्ज़ाम जब देने जाइए तो आप कोशिश करिए कि जो नहीं भी जानते हैं ना, अब एग्ज़ाम में आ गया जितना पढ़ें, अब कुछ प्रश्न नहीं भी जानते तो आप कोशिश ये दिमाग में रखिए कि हम इसको जानते हैं, मतलब इसको हम अपने दिमाग से आंसर टिक कर सकते हैं, यानी कि कन्फर्म, यानी कि वैसा प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपना कुछ दिमाग लड़ा के कि यही आंसर होगा, ठीक है। अगर होगा तो यही होगा, होना चाहिए यही, ठीक है। तो इस टाइप से भी कुछ आंसर आपका सही हो जाता है, जो आप कभी नहीं भी पढ़े तो 6-7 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा सही हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से कॉन्फिडेंस आपको रखना पहले से कि हम अधिक से अधिक प्रश्न सही कर देंगे और अपने इस तरह से डेवलप में सोचना है आपको कि मेरा दिमाग इस तरह से डेवलप हो गया है कि कुछ प्रश्नों को हम अपने दिमाग से टिक कर सकते हैं जो नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन को लीजिए, अब इसमें हाई कोर्ट के बारे में पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल से सलाह से की जाती है। अब ये क्वेश्चन आंसर इसमें मतलब कभी नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन हमको एक चीज़ मालूम है कि हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में। अब देखिए 214 के आसपास सबसे नज़दीक कौन सा अनुच्छेद है, 214 हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के पूछा जा रहा है ना कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, तो हाई कोर्ट के सबसे नज़दीक अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पर, तो अनुच्छेद है 217, है ना। बाकी सब देखिए कहाँ बहुत दूर दूर है ना, 221 है, अनुच्छेद 201 है और 72 है। तो अनुच्छेद 217 अगर टिक कर देते हैं तो इसका आंसर 100% करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप के सेम यही प्रश्न जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो यही सही किए थे, ठीक है। सिर्फ हमको मालूम था कि अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है, ठीक है। अब ये मालूम नहीं था तो आंसर आप ये कर दिए, आंसर सही हो गया। तो इस तरह से भी आप कुछ प्रश्नों को यानी कि आप पढ़ाएं, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिमाग डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी ध्यान से पढ़ाई करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 217 हो गया, ठीक है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तो अनुच्छेद 217 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, और सुप्रीम कोर्ट भी बता दिए थे आपको, है ना, कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में। जब भी हाई कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी अनुच्छेद बताते हैं आपको। जैसे हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में और सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक को इधर कर दीजिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया अनुच्छेद 124 में, है ना, अनुच्छेद 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट है, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का कोटा
जिसे संविधान के संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। यानी कि एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का कोटा, जिसे संविधान के किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो जो 10% का आरक्षण है वो किसके तहत दिया गया था? तो EWS के तहत दिया गया था, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो EWS के बारे में बताए थे कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। तो EWS, इसमें कितना है? 3 लेटर है, EWS यानी 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रखना है, आसानी से टिक हो जाएगा। EWS 3 है तो 3 लेटर यानी 103वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। और आपको कल ही बताए थे 100 से 106 यानी कि सबसे लाटेस्ट संविधान संशोधन के बारे में आपको बताए थे। ठीक है, जैसे 100वां संविधान संशोधन में क्या है कि भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, ये है 100वां संविधान संशोधन में। और 101वां में क्या बताए थे? 101 रुपया यानी कि GST, है ना, ऐसे बताए थे आपको। 101वां यानी कि 101 रुपये देते हैं किसी को, तो क्या है? GST से यानी कि मुद्रा से रिलेटेड हो गया। 102वां संविधान संशोधन में क्या है? 102वां में है, ये सभी याद रखना है, कतई जहर प्रश्न है ये भी, क्या लास्टेस्ट 106 तक आपको याद रखना है। ये लास्टेस्ट यानी ये 100 से 106 तक वो सभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 100% संभावना है। ठीक है, 102वां में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो लागू हुआ, ये 102वां के तहत लागू हुआ। और 103वां में क्या है? 3 यानी कि EWS। 104वां में क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया और SC ST के लिए आरक्षण को जो है वो 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को जो समाप्त किया है, दो एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, वो समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। 105वां में क्या है कि राज्य सरकार शैक्षणिक और सामाजिक रूप में वंचित OBC को मान्यता देने का अधिकार है। 106वां में क्या है कि लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, है ना, सबसे लाटेस्ट जो है बिल आया था जो कि 106वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। महिलाओं को, है ना, लोकसभा और राज्य जो विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटों में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और रही बात क्या कि संविधान संशोधन जो है ये किस भाग में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड भारतीय संविधान में देश संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया है। यानी कि केवें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ का ये भाग बना है 1963 में। तो ये नागालैंड जो है भारतीय संविधान में ये राज्य भारतीय संघ का एक भाग बना था। ये 13वां संशोधन था, है ना, 13वें संशोधन के द्वारा। ये एक गलत लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, 13वें संशोधन द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया था। ठीक है, ये नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। और नागालैंड से एक प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। और एक प्रश्न याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक किस राज्य का रहा? तो नागालैंड का। नकारात्मक नागालैंड का रहा। ठीक है, नेगेटिव नागालैंड, ऐसे रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट है 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो 124वां संशोधन विधेयक जो है ये किससे? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, देखिए अभी तक संविधान में कितने संशोधन हुआ है? जो लागू हुआ है 106, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? 124वां। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो देखिए इस संशोधन विधेयक होता है, ठीक है, तो विधेयक कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो लागू होता है वो जो होता है वो मेन होता है, ठीक है। तो 106वां संविधान संशोधन वो लागू हुआ है, ठीक है, ये विधेयक हुआ तो ये लाता है, लेकिन वो पास नहीं कभी होता है, ठीक है। जैसे ये पास मान के चलिए ये पास नहीं हुआ तो फिर 125वां लाता है, 126वां लाता है, तो वो पास नहीं हुआ। तो जो पास हो जाता है वो होता है मेन, वो होता है अभी तक कितना 106 संविधान संशोधन अधिनियम जो है 106वां तक हुआ है, ठीक है। 124वां जो विधेयक था वो है आर्थिक आरक्षण, यानी कि आर्थिक आरक्षण मतलब वो वाला 10% आरक्षण जो कि EWS, जो कि 103वां संविधान संशोधन है। ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ये स्वीकृत हुआ, 103वां, ठीक है। तो ये था 124वां संशोधन विधेयक यानी बिल था ये, लेकिन ये पास हुआ 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ये कानून बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये किससे रिलेटेड, आर्थिक आरक्षण, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण 10% जो EWS है यही वाला है आर्थिक आरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आपको कई बार बताएं कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 330 में है, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 332 में है, ठीक है। इसको याद ऐसे रख लेना है। तो लोकसभा का तो जो 330 है, विधानसभा कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए विधानसभा 32 विधानसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में है। यहाँ पूछा क्या, लोकसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ अनुच्छेद 330 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 330 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। तो शपथ किस अनुसूची में है, तो आपको फर्स्ट 4 अनुसूची क्या बताएं कि संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। पहली अनुसूची में आता है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि आपको राज्य क्षेत्र दिया जाता है। दूसरा में क्या है, आपको मान के चलिए आपको ही शासन करना है, ठीक है, तो संघ और राज्य क्षेत्र। फिर आपको दिया जाता है कि ये एरिया है तो आप तुरंत वेतन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, पहले वेतन, आपको वेतन कितना मिलेगा, ठीक है, आपको पसंद आ जाता है तो फिर आप शपथ ले लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे में क्या है, तीसरे अनुसूची में शपथ हो जाएगा, और फिर आप जब शपथ ले लेते हैं तो आप सीट मिल जाता है आपको, ठीक है, आप वहाँ बैठ के आपको जॉब करना है। तो ये सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है, चौथी अनुसूची में, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया शपथ, शपथ क्या हो जाएगा, पहला क्या, संघ, वेतन, फिर शपथ, यानी तीसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी अनुसूची में आपको 12 अनुसूची जो टोटल था सब आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। और यहाँ भी मेन जो है अनुसूची आपको बता देते हैं। जैसे ये 4 अनुसूची हो गया, फर्स्ट 4, और एक है 8वीं अनुसूची याद रखना है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और लास्ट जो 4 जो जोड़ा गया था नया वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। वो 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं में है भूमि सुधार संबंधी, जो कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये लागू हुआ था। 10वीं दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं दल बदल है ना, 2 से 10 में 2 से दल बदल। 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, तो वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 में ही कहा गया ना कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही है ना कि विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 में, ठीक है। ये है समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि समानता का अधिकार कितने प्रकार के अधिकार को प्रावधान करता है, तो कितने प्रकार का हो गया, देखिए 14, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो 5 प्रकार के समानता का प्रावधान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो वो है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में
ये है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? 16 में अवसर की समानता, 16 अवसर की समानता है ना, जैसे नौकरी में जो लोक सेवा अवसर की समानता है ना, 16 में है अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 17 अस्पृश्यता, 17 अस्पृश्यता, 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और 18 में है उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो 10 मार्च 2019 तक कितने संविधान में संशोधन किए गए हैं? तो 103। ठीक है, 103। 103वां क्या था? EWS। ठीक है, वर्तमान में भी कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106। 106वां कौन सा है? तो वो है वही लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये है अनुच्छेद 21 में। इसी में है ना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी स्वस्थ रहने का अधिकार उसे दिया गया अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 जब भी आए तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, एक जो कतई जहर प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? वो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? उसमें है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और अनुच्छेद 21A में क्या है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 21A, क्योंकि इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए के तहत है ना। इसी में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक, नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत को क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि महत्वपूर्ण भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, इसका अलग से वीडियो पर्सनल जो भारत के संविधान के महत्वपूर्ण भाग है, अनुच्छेद है और अनुसूची है, वो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो आपको लिंक आपको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत को क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 144 है ना, अनुच्छेद 144। ठीक है, अनुच्छेद 144 में क्या है कि भारत को क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 144 में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार पशुपालन, पशुधन और पशुपालन का विषय देश में शामिल है। तो पशुधन और पशुपालन ये किस सूची में है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है आ जाएगा राज्य सूची में है ना। राज्य सूची में क्या बताए थे कि स्वास्थ्य, पुलिस, वन, पशुपालन ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में आता है आयकर विभाग, डाक विभाग, रेलवे, रक्षा संघ सूची में आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा ज़्यादातर पूछा जाता है कि शिक्षा जो है किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। कृषि और श्रमिक संघ ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, अच्छा कृषि और पशुपालन जो है ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले तो आपको इतनी बार पढ़ाएं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो अधिनियम क्या है, तो ये है जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, तो ये वही है ना 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002।
ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, पूछा है कि क्या कौन गलत है, कौन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है, तो ये सही है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत है। फिर अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या तो आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया, ये गलत है, ठीक है, ये इसमें नहीं दिया हुआ है। चौथा क्या है कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, ये भी सही है, ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। तो यहाँ से तीनों प्रश्न ये पूछा जाता है, मालूम कि मौलिक अधिकार में शामिल किया गया क्या शिक्षा को, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 के ए में है, और कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष तक के, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत था, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। तो देखिए ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन अभी जो अगस्त 2024 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, सेम यही अनुच्छेद को पूछा गया है, 361 अनुच्छेद में क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है प्रीवियस वही रिपीट होते रहता है। अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कई प्रश्न जो है एसएससी सीपीओ का प्रश्न था, एसएससी जीडी का प्रश्न था, और बिहार दरोगा का प्रश्न था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछ लिया गया। तो इसलिए प्रीवियस ईयर अगर कुछ भी पढ़ते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सब लगभग सिलेबस सब बराबर ही है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर आपको कोई भी एग्जाम का आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो अनुच्छेद 361 में क्या है, तो इसमें है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद के कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रावधान दिया हुआ है, किसको कि इसके लिए है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। तो अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। तो किसके, तो यहाँ ऑप्शन में राज्यपाल, ठीक है। तो केवल ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त है, और मुख्यमंत्री को रहता तो केजरीवाल जेल नहीं जाते हैं ना, केजरीवाल को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति पर ये लागू है, ठीक है। अनुच्छेद 361 की जो कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। तो यह अनुच्छेद 312 में है ना, अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अगर पूछे तो अनुच्छेद 312 में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 312, जो कि भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत, तो यह है अनुच्छेद 312, ठीक है। अच्छा, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, तो भारत का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में है पूछे तो भाग 14 में है, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान पूछे तो वो भी अनुच्छेद 312 ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, लोक जो यहाँ पर क्या 312 है, 315 है, इसी के आसपास का अनुच्छेद आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि लोकसभा में जो है SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में, ठीक है, विधानसभा 32। तो ये सभी अनुच्छेद याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17
उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 ना जाने कितनी बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा हमेशा याद रखना है इसको। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। ये यानी कि छुआछूत का अंत से संबंधित है ये। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये सती प्रथा या तो भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दास प्रथा भी पूछा जाता है। तो भारत में दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था 1843 में, 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने, और सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद वो 15 है ना, कि जाति, धर्म और लिंग, ये सब जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में है। अब वो अनुच्छेद 15 को ढूंढते कहाँ है? तो अनुच्छेद 15 है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, अनुच्छेद 15। तो ये सभी किस में बताया आपको? समानता का अधिकार में आता है, जो 14 से 18 तक का है, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार तथा जबरन श्रम पर रोक है, ठीक है। अनुच्छेद 23 में। अब अनुच्छेद 23 और 24 आप याद करते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है? इसमें सिंपल है कि मानव व्यापार तथा जबरन श्रम पर रोक है। और 24 में क्या मिलेगा आपको? अनुच्छेद 24 में 14 है ना, 24 यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है, ठीक है, यानी कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है। तो 24 में मिलेगा। तो जैसी ऑप्शन में जब क्वेश्चन में आपका रहेगा कि 14 वर्ष तक से कम बच्चों को, तो 24 वाला आंसर टिक करना है, ठीक है। अगर 14 वर्ष वाला आंसर क्वेश्चन नहीं रहे तो वो अनुच्छेद 23 आंसर करना है, मानव व्यापार तथा जबरन श्रम पर रोक, अनुच्छेद 23 में, ठीक है। और आगे देखते कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 है। इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता या तो कहीं भी देश में रह जाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 में ये, ठीक है। अनुच्छेद 347 में राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को मान्यता देने की शक्ति देता है, ठीक है। फिर समझिए, अनुच्छेद 347 में क्या है? राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि किसी भी एक राज्य में किसी उसका न आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को मान्यता देने का पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अच्छा, संघ की राजभाषा जो है ये किस भाग में है? तो भाग 17 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 343 से 351 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 300 फिर 52 में क्या है? राष्ट्रीय पात स्टार्ट हो जाता है। तो अनुच्छेद 343 से 51 तक है संघ की भाषा। और एक प्रश्न याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए, बाकी आपको मालूम है कि भाषा जो 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? देखिए, चुनाव में क्या होता है? जीत जाता है, फिर दूसरे में शामिल हो जाता है, अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो ये क्या है? दल बदल। ये किस अनुसूची में है? दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये भी याद रखना है कि दल बदल जो है, ये दल बदल 10वीं अनुसूची। देखिए, यहाँ से 3-4 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, इसलिए हर एक पॉइंट को याद रखना है। 10वीं
अनुसूची में है दल बदल, ठीक है, दल बदल है 10वीं अनुसूची, केवां संविधान संशोधन 52वां, और कब हुआ था 1985 में, ठीक है। ये चारों याद रखना है, ये पूछा हुआ है, ये देखिए यहाँ पूछा है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये सभी प्रश्न क्या है कई बार एग्जामों में पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 52वां संविधान संशोधन है 1985 में। ये जो 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो वही है, ये क्या है, तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, और इसी में है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यही था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है। और 61वां में क्या है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष किया गया था, वो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था, कब 1989 में, ठीक है। और ये है 92वां, इसमें क्या हुआ था, 92वां संविधान संशोधन है, जो कि 4 भाषाओं को, जो सबसे लेटेस्ट है 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को ये 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, यानी कि मैथिली भाषा पूछ दिया जाए कि कब जोड़ा गया था, तो ये 2003 में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। और बात करते हैं क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो हाई कोर्ट है 214, 214 में है, सुप्रीम कोर्ट है 124, है ना, ये एक इधर ले दिए, तो 124 में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये अनुच्छेद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है 143। तो इस अनुच्छेद में क्या है, तो राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, तो किस अनुसूची का मिलान यहाँ गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली अनुसूची में दिया क्या, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, ये सही है। आपको क्या बताए थे कि पहली में क्या, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में डायरेक्ट वेतन की बात करेंगे, दूसरी में क्या है, वेतन, ठीक है, दूसरी में वेतन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भाषा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी में क्या है, वेतन, जैसे आपको संघ राज्य क्षेत्र देता है तो तुरंत वेतन की बात, वेतन कितना पहले, ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या, वेतन हो जाएगा। फिर वेतन जब बात जम जाती है तो तीसरी में शपथ हो जाएगा, ये सही है। और फिर जब से शपथ लेंगे तो सीटों का आवंटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची भी ये सही है, सीटों का आवंटन, ठीक है। और कौन सा अनुसूची याद रखना है आपको, तो 8वीं अनुसूची जो कतई जहर है, ये सब याद रखना है, जो कि 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को उल्लेख है। और लाटेस्ट जो 4 अनुसूची जो जोड़ा गया था बाद में, देखिए 8 अनुसूची थे मूल संविधान में, फिर जो लास्ट 4 जोड़ा गया था, ये ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं में क्या है, भूमि सुधार संबंधी, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत, और 12वीं में है नगर पालिका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन है। और आज का क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।